जब काम नहीं मिलता तो मजलूमियत की लंबी लंबी दास्तानें सुनाकर रोती हो, और अब काम मिल गया है तो घर बैठकर नखरे कर रही हो। क्या कर रही हो तुम घर बैठी? क्या बुखार हो गया है? ठीक है, फिर घर ही बैठो, हिसाब कर देती हूँ तुम्हारा। अरे किसे डांट रही हो? कुछ नहीं, मुलाजमा है। कहाँ की तैयारी है? घर जा रही हो? जी पापा। ठीक है, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तुम लोग गाड़ी में बैठो। क्यों भाई, आप कहाँ चल दिए? सिर्फ मैं ही नहीं जा रहा, तुम भी जा रही हो। मैं क्यों जा रही हूँ? शगुफा ने बुलाया है, कह रही थी कि कोई जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? ये तो वहीं जाके मालूम होगा कि क्या बात करनी है उसने। चलो। क्या मुसीबत है, हमको इतने फारिग नहीं है जो उन्होंने हुक्मनामा जारी करवा दिया है और हम जाकर उनकी बात सुने। अब जाना पड़ेगा, चलो। आ रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूँ अर्शी औसाफ अहमद, और आज के बुलेटिन में आपको बताया जाएगा कच्चे के डाकुओं की पक्की कहानी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अर्शी किचन। आज जो डिश मैंने आप सबके लिए बनाई है, जानते हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम है बैंगन कॉर्न सूप। बहुत ही आसान है। डॉक्टर साहब, क्या हो गया आपको? एक बुद्धू सी लड़की पर मर मिटे हो जिसे सूप तक नहीं बनाना आता। खैर, दिल तो सबका एक जैसा होता है, चाहे वो डॉक्टर हो या मरीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्या बात है, आज तो मिजाज ही अलग है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान कब तक आ सकती हैं? मैं? मगर क्यों? बस आप कोशिश करें कि आप फौरन आ जाएं। एक्चुअली मुझे आपको किसी से मिलवाना है, टिकट भी मैं भेज दूंगा। मुझे मिलवाना है? लेकिन किससे? आप आए तो सही, खुद ही पता लग जाएगा आपको। क्या कोई खातून है? नहीं। मैंने तो इत्ते ख्वाब सजा लिए थे। खातून नहीं, लड़की है। वाकई में? तो बड़ी अच्छी बात है। जिसने मेरे भाई के मिजाज को बदल दिया उससे मैं जरूर मिलना चाहूंगी। अच्छा मेरी बात सुने, आप सिर्फ हैदर को लेकर आइएगा। मुशीर भाई को बताने की भी जरूरत नहीं है और जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है, प्रॉमिस करें। डोंट वरी, नहीं बताऊंगी। मैं और हैदर ही आएंगे, तुम फिक्र नहीं करो। चलो, मुझे जरूरी काम है। हाँ, ईमेल्स चेक करनी है। अल्लाह हाफिज। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू एंड अपडेट मी। ओके, बाय। टीवी ऑन करके देखें जरा एक दफा। अगर मैं उस दिन सबके सामने तुम्हें झूठा साबित करता ना, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। बुलाया मैंने औसाफ भाई को। आज जो भी बात है ना, साफ साफ हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी है? अर्शी उर्शी, अम्मी मैंने बहुत मिस किया आपको, मैंने बहुत मिस किया आपको। आपको पता है मैंने जल्दी आना था, लेकिन आपकी एक अदद डरपोक बेटी जो है ना, इसकी वजह से मुझे इतने दिन वहां रहना पड़ा, वरना मेरा प्लान तो जल्दी आना। ओ मम्मानी जान, कैसी है? अरे बेटा, सूटकेस अंदर लेकर जाओ, कमरे में जाओ, सामान चल चलो, आ जाओ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शगुफा, कैसी हो तुम? बस भाई साहब, गुजारा है। आप सुनाए अपनी। खैरियत थी? इतनी इमरजेंसी में बुला लिया। और साफ कोई फारिग तो नहीं होते? पता है कितना जरूरी काम छोड़कर आए हैं यहाँ। ठीक कह रही हैं आप। एक काम करते हैं,
इस आने जाने की झंझट को खत्म कर देते हैं। क्या मतलब? या अल्लाह, क्या बात है ना अपने कमरे की। हाँ, मेरा कमरा, कितना मिस किया मैंने तुमको। वैसे तो मैं एक बात बताऊं, मैं ना पूरे मोहल्ले में घूमती फिरती रहती हूँ, लेकिन जितना दिल मेरा अपने घर में लगता है ना, इतना दिल मेरा कहीं नहीं लगता। आई लव माई हाउस। और वैसे भी बचपन से लेकर अब तक इतनी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं कि क्या बताऊं यार। हाँ, अब तो उन यादों में डाकुओं का इजाफा भी हो गया है। खबरदार, अगर तूने डाकुओं का जिक्र दोबारा किया ना, गला दबा दूंगी। बस कर दो यार, इतनी बहादुर बहन है तुम्हारी, अभी भी तुम्हें डाकुओं से डर लग रहा है। और वैसे भी तुम कोई अनोखी लड़की तो हो नहीं जिसके साथ ये हुआ है, हर किसी के साथ होता तो रहता है। चिल करो यार। ठीक कहती हो, जब जिंदगी इसी तरह बाप के बगैर गुजारनी पड़ जाए तो हिम्मत करनी ही पड़ती है। तुम और तुम्हारी बातें मेरी तो समझ से बिल्कुल ही बाहर हैं। अर्शी, मामी ने ना पापा को इमरजेंसी में बुलाया है, मुझे लगता है बहुत खास बात करनी है। चलो सुनते हैं, देखूं तो सही क्या पट्टियां पढ़ा रही हैं आराम से आराम से। लड़कियों के वालिद अभी जिंदा है, फिर भी अपनी हर जिम्मेदारी से हाथ झाड़कर मामू के दर पे फेंका हुआ है। क्यों भाई, मामू को किस बात की सजा है? क्या मतलब है तुम्हारा? हर महीने हम इतने इतने पैसे देते हैं इन लोगों को, और ये माँ बेटियां ना दिन देखती हैं ना रात देखती हैं, जरा सी बात पर सोचे समझे बगैर फोन खड़का देती हैं। और अभी भी तुम कह रही हो कि हमने इन्हें तुम्हारी जिम्मेदारी बना दिया है। भाई, अगर तुम्हारी कोई नाराजगी या लड़ाई झगड़ा है ना इनके साथ, तुम जानो या ये जाने, हमें तो बीच में ना घसीटो। दरमियान में तो आप खुद आई हैं काशफा आपी। मैंने तो सिर्फ ये बात औसाफ भाई को बताने के लिए बुलाया था कि ये जिम्मेदारी अब हम मजीद नहीं संभाल सकते। कामिल ने वापस आना है, उन्होंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, हम ये घर सेल करने वाले हैं। अब हम इन्हें अपने घर में मजीद नहीं रख सकते। अब औसाफ भाई अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लें। भाई, हमारा नहीं तो दुनियादारी का ही कुछ ख्याल कर लें। ठीक है, तो फिर मैं घर की एक साइड पे दीवार खड़ी करके 2 कमरे इनको दे देता हूँ। क्यों भाई औसाफ, होश में तो हैं आप? मैं अपने घर के दरमियान क्यों दीवार खिंचवाने लगी? मेरे घर में कोई नहीं रह सकता, ये तो नामुमकिन है। वो क्या कहते हैं, एब्सोल्युटली नॉट। अरे मेरा मतलब ये नहीं था काशफा, इसके अलावा कोई और हल है भी नहीं ना। पर ये भी हल नहीं है। ये औरत और इसके रिश्तेदार मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। और सुनो, क्या नाम है तुम्हारा, सिमाब, ये तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं रख रहा तो ये तुम्हारा मसला है, हमें बीच में ना घसीटो। चले औसाफ, उठे खड़े। औसाफ, सुने तो सही, मैं बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? फिर तुम लोग कोई घर किराए पे देख लो, किराया जरा मुनासिब होना चाहिए। चलो। जिस दिन से मैं ब्याह कर आई हूं ना, इनके ड्रामे देख रही हूं, कभी एक मसला कभी दूसरा मसला। बहरहाल जो मर्जी करो, लेकिन मेरे घर से दूर रहना, समझी? सुन लिया क्या कहकर गए हैं औसाफ भाई? अब बस जल्द से जल्द घर ढूंढे, अपना सामान उठाएं और चलते बने यहां से। हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, मकान खाली करें हमारा। मम्मा, ये क्या कह रही हैं? ये घर तो हमारे नाना का है ना? अर्शी, इमाद को कॉल करो और उससे बोलो कि हमारे लिए घर तलाश करे।